नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे छात्र छात्राओं। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन होता है हमारा दो प्रकार से। प्रतिरोधों का संयोजन होता है हमारा दो प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो उन्हीं को पढ़ेंगे और आगे टॉपिक में हल करेंगे। देखते हैं डेफिनेशन। तो पहली हमारी हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रकार के संयोजन में दूसरा सिरा इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यह क्रम इसी प्रकार चलता है। तो क्या थी हमारे प्रतिरोधों के संयोजन में? पहली हेडिंग है हमारी श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। तो आगे इसका निकालेंगे हम डेरिवेशन। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और इनमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। और प्रतिरोधों में विभव V1, V2, V3 नियम से क्या हुआ? V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R3, R2, V3 इक्वल टू I
R3। यदि बैटरी का कुल विभव V है, V हो, तब V इक्वल टू V1, V2, V3 रखते हैं वैल्यू। V1 बराबर V इक्वल टू IR, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन ले लो भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगी, R इक्वल टू निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में जुड़े, इसको लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उसकी अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है और धारा एक समान प्रवाहित होती है। तब ओम के नियम से V1, V2, V3 की वैल्यू V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। बैटरी का विभव, यदि बैटरी का कुल विभव V हो तब V इक्वल टू क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू होता है ओम के नियम से IR1, IR2, I3। अब कॉमन ले लिया हमने R इक्वल टू R1, R2, R3। श्रेणी क्रम में जुड़े, अब इसको लिखेंगे ऐसे, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब कुल, मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पर, तुल्य लिखा है यानी जोड़ दिया है, तुल्य प्रतिरोध उसके अलग अलग प्रतिरोधों के बराबर होता है। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। दूसरे बिंदु पर जुड़े
होते हैं। और इनमें और इसमें जुड़े होते हैं और इसमें एक समान धारा और इनमें धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है और विभवांतर v है तो ओम के नियम से v है तो ओम के नियम से v1 इक्वल टू ओम के नियम से v1 इक्वल टू i1 v2 इक्वल टू ir2 v3 इक्वल टू i अपॉन r3। कुल धारा I है तब I इक्वल टू i1 i2 प्लस i3 वैल्यू पुट करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है v अपॉन r d1 अपॉन r1 प्लस v2 अपॉन r2 प्लस v3 अपॉन r3। वैल्यू रखेंगे v अपॉन r v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3। v कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 कैंसिल का आउट कर देंगे तो 1 अपॉन r इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। इसको लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े। इसको लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन उसके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। तो ये था हमारा समांतर क्रम। पिछली क्लास में
इससे पहले हमने लिखा था श्रेणी क्रम और ये था हमारा समांतर क्रम। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि जितने प्रतिरोध होंगे, पहला सिरा एक बिंदु पर होगा, जुड़ा होगा, और दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा होगा। तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। बैटरी से जब जाएगी तो आई होगी, जब इनमें प्रवेश करेगी तो अलग अलग धारा हो जाएगी, अलग अलग बट जाएगी, फिर लास्ट में धारा निकल कर क्या हो जाएगी, आई बन जाएगी। तो ये था हमारा समांतर क्रम संयोजन। ओम के नियम से क्या होता है, V1 इजिकल टू IR1, V2 इजिकल टू IR2, V3 इजिकल टू I/R3। परिपथ में कुल धारा आई है, तब I इजिकल टू I1 I2 प्लस हमारे चार प्रतिरोध दिए। चार प्रतिरोध क्या है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों की चार कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि फर्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा। अब श्रेणी क्रम क्या होता है हमारे पास, जैसे हमें प्रतिरोध दिए हैं तो इनको जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। R1 इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4 ओम। R2 कितना है हमारे पास, 8 ओम। और R3 कितना है हमारे पास, 12 ओम। और R4 इक्वल टू हमारे पास 24 ओम। तो रखेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है हमारा, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन होता है हमारा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। वैल्यू रख दो, R1 की 4, 8, 12, 24। टोटल निकालेंगे इसका, 24 48। टोटल निकालेंगे इसका 48 ओम। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, R1 दिया 4 ओम, R2 दिया है 8 ओम, R3 दिया है 12 ओम, R4 दिया है 24 ओम। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है हमारा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। वैल्यू रखेंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/12।
12 आगे सॉल्व करें 1/, कितने आएगा एलसीएम इसका 24, 6, 3, 2, 1 1/r इक्वल टू 12/24 1/r इक्वल टू क्या आएगा 1/2 r इक्वल टू आएगा 2। तो ये था न्यूनतम। ये क्या बोल रहा था कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो निम्न अधिकतम के लिए हमने जोड़ा था श्रेणी क्रम में और न्यूनतम के लिए जोड़ा था हमने समांतर क्रम में। तो ये था हमारा एक डेरिवेशन। तो परिवर्त में धारा क्या होगी तो हमें दिया उसको लिख लो पहले। R1 दिया है R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम, R3 इक्वल टू 12 ओम। V इक्वल टू दिया है हमें 22 वोल्ट, तो पहला निकालेंगे हम श्रेणी क्रम में, दोनों में निकालेंगे समांतर और श्रेणी। श्रेणी क्रम में संयोजन क्या निकलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल टू निकलेगा 4 प्लस 6 प्लस 24 सॉरी 12। निकालेंगे इसको 6, 10, 22। अब ओम आ गया हमारा, आर की वैल्यू आ गई। अब धारा आई इक्वल टू क्या होता है V/R। तो 22 आई इक्वल टू कितना निकलेगा 1 एम्पियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में निकालेंगे। दिया है क्या क्या दिया है R1 4 ओम, R2 6 ओम, R3 12 ओम। तो 1/R इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करेंगे 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम 24, 6 प्लस 4 प्लस 2 12/24। R इक्वल टू कितना होगा 2 ओम। तो ये था हमारा आई की वैल्यू पूछ रहा है V/R होती है क्या निकलेगा V की वैल्यू 22 और R की वैल्यू 2। आई की वैल्यू क्या है 11 एम्पियर। डेरिवेशन क्वेश्चन के आधार पर